आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक नए विषय अष्टांगिक मार्ग के जो एक विषय है सम्यक संकल्प, आज मैं इसके ऊपर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बुद्ध ने सम्यक संकल्प किसे कहा और मेरा अनुभव क्या रहा है इस सम्यक संकल्प को लेकर के। सम्यक संकल्प, चूँकि संकल्प शब्द तो अपने आप में ही है, लोगों ने संकल्प शब्द को जाना है, पहचाना है। कहते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमने एक संकल्प प्रण लेना पड़ता है। और वर्तमान में ये संकल्प शब्द को जब बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उस समय यह शब्द थोड़ा-सा दूषित हो चुका था, सिर्फ संकल्प कहना। क्योंकि उस समय तक संकल्प शब्द भी उनसे पहले के बुद्धों ने इसीलिए बनाया क्योंकि उससे पहले के हठी लोगों को, जो जिद्दी लोगों को, उसे संकल्प माना जाता था। बाद में चल कर के बुद्ध पुरुषों ने उस हठी और जिद्दी जगह पे उन्होंने संकल्प शब्द को लाया, क्योंकि हठी और जिद्दी शब्द दूषित हो चुके थे। क्योंकि वो भी कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन जब भी कोई शब्द दूषित हो जाता है तो आने वाले जो वर्तमान के बुद्ध पुरुष होते हैं उस समय के, वे उसका अलग शब्द का उच्चारण या अलग तरीके से उच्चारण करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब हठी शब्द दूषित हो गया, जब जिद्दी शब्द दूषित हो गया, तब उन्होंने संकल्प शब्द को लाया। और संकल्प भी जब दूषित हो गया, कि संकल्प का मतलब कोई भी कार्य के लिए तो संकल्प लेने की जरूरत होती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो फिर गौतम बुद्ध ने भी इसे और अच्छा करने के लिए इसमें संकल्प के आगे में सम्यक शब्द का उपयोग किया। सम्यक जोड़ देने से क्या हो गया कि जो लोग संकल्प को मानते हैं, तो वो संकल्प चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे मानव चेतना का विकास होता हो या हानि होती हो, उससे बौद्धिक विकास होता हो या विनाश होता हो, उससे मानव चेतना का विकास, मानव समाज का हानि होता हो या फायदा होता हो, विकास होता हो, कोई मायने नहीं रखता, वो सारे संकल्प संकल्प कहलाते हैं। मुझे आपका मर्डर करना है और इसके लिए मैंने संकल्प ले लिया कि एक दिन इसे मार के रहूंगा, ये भी एक तरह का संकल्प है। और मैं एक दिन विश्व विजेता बनूंगा, ये भी एक संकल्प है। मैं दुनिया को, दुनिया के मानव चेतना का विकास के लिए योगदान दूंगा, अपनी पूरी जीवनी लगाऊंगा, ये भी संकल्प है। इस दुनिया को मैं बर्बाद कर दूंगा, ये भी एक संकल्प है। तो बुद्ध ने कहा कि संकल्प तो सभी है, इसलिए उन्होंने कुछ संकल्पों को अलग कर दिया और उन्हें सम्यक संकल्प कहा, कि सम्यक संकल्प से ही मानव चेतना और मानव बुद्धि का विकास होगा, मानव कल्याण होगा। और सिर्फ मानव कल्याण नहीं होगा, प्रकृति का कल्याण होगा। जीव जंतु, पौधों, प्राणी, पशु पक्षी, सबका कल्याण हो, उन सभी के कल्याणों को देखते हुए उन्होंने सम्यक संकल्प बताया। ऐसा संकल्प जो कि समस्त जीव प्राणियों के लिए हितकारी हो और स्वयं के चेतना और बौद्धिक विकास के लिए हितकारी हो, वैसे संकल्प को ही बुद्ध ने सम्यक संकल्प कहा। और सम्यक संकल्प तभी हो सकता है जब आप सारे विकारों से मुक्त मुक्त होंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर अगर कोई भी विकार है और उस विकार ग्रस्त होकर के आपने संकल्प लिया, जैसे कोई व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार वश संकल्प लेता है, अगर इस वश अगर किसी ने भी संकल्प को लेने की कोशिश की, तो वो सम्यक संकल्प नहीं होगा। वो संकल्प हो सकता है लेकिन वो सम्यक नहीं होगा, और वो जो सम्यक नहीं होगा उससे आपकी चेतना का, आपकी बौद्धिक का विकास नहीं होगा, और इससे मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता, ना ही कोई भी प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है। क्योंकि
अगर कोई व्यक्ति कामी व्यक्ति संकल्प लेता है, तो आपको देखने को अभी मिल रहे होंगे कि रेप की घटनाएँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज़ल दिया और लड़की ने उसके प्रपोज़ल को इनकार कर दिया, उसके प्रेम प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। अब चूँकि ये लड़का उस लड़की के पीछे कामुकता से भरा पड़ा है, उसे वो लड़की चाहिए क्योंकि उसे अपनी काम इच्छा को पूरा करना है। और कामेच्छा को पूरा करने के लिए वो प्रेम का प्रपोज़ल दे रहा है, वो एक बहाना है, एक दिखावा है, एक छलावा है। जिस तरीके से मछली को फँसाने के लिए चारा डाला जाता है। चूँकि मछली को खिलाना मकसद नहीं है कि वो जो हमने कीड़े फँसाते हैं उसमें काँटे में, तो मछली को तो ऐसा लगता है कि ये हमें खाने के लिए दे रहा है, लेकिन खाने के लिए नहीं, उसे फँसाने के लिए दे रहा होता है। उसी तरीके से ये प्रपोज़ल मछलियों को जाल में फँसाने के लिए देते हैं कि अपनी कामेच्छा को पूरी कर सकें। अब कामेच्छा के लिए वो दे रहे हैं और अगर लड़की इनकार कर देती है, तो वो संकल्प ले लेते हैं कि ये लड़की बहुत ज़्यादा घमंडी है, अच्छा इसकी औकात हम बताते हैं। और कभी मौका मिलते ही अपने दोस्तों के साथ उस लड़की को किडनैप करते हैं, किडनैप करके उसका गैंग रेप करते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। तो वो भी एक संकल्प लेते हैं, इस लड़की को ही तो उतार के रहेंगे इसका घमंड। वो भी एक संकल्प ही है, लेकिन उस संकल्प को बुद्ध सम्यक संकल्प नहीं कहते हैं। कोई व्यक्ति क्रोधवश संकल्प ले लेता है, क्रोधित हुआ और क्रोध में कह देता है, देख लेना तेरे से तो बदला हम लेके रहेंगे। संकल्प ले लिया क्रोधवश कि तुमसे बदला लेके रहेंगे या तुम्हें मार के रहेंगे। क्रोधवश, क्रोध में लेकर के संकल्प ले लिया, तो वो संकल्प सम्यक संकल्प नहीं है। उससे हानि ही होगी, उससे मानव चेतना का विकास नहीं होगा। या तो आप किसी की जीव हत्या करोगे या अपनी स्वयं के साथ हिंसा करोगे। प्रत्येक पल अगर आप किसी के लिए क्रोध आपने अपने अंदर उत्पन्न ही किया, तो दूसरे से आप बाद में बदला लोगे, लेकिन आपका क्रोध, जो क्रोध की अग्नि आपके अंदर जल रही है, वो आपको जीने नहीं देगी खुशी से। कामाग्नि भी आपको जीने नहीं देगी, ना क्रोध की अग्नि आपको जीने देगी। हर पल आप दुखी रहोगे। लोभवश कोई व्यक्ति संकल्प लेता है, अब वो लोभ में पड़ गया कोई चीज का कि वो वस्तु चाहिए तो चाहिए। उसने कोई बाइक देख लिया, लोभ में पड़ा, और लालच, किसी के कान में हीरा देख लिया, हीरे की वस्तुएं देख ली, अब मुझे चोरी करना है, इसे मुझे पाना है, चाहे कैसे भी पाना हो, कैसे भी। अब चूंकि उतना पैसा तो वो कमा नहीं सकता है, क्योंकि कमाने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी। उतना मेहनत करने से ज्यादा बेटर उसे ये लगता है कि मुझे जाकर उसे चुरा लेना चाहिए, और चुराने के लिए हो सकता है सामने अगर व्यक्ति आए तो उसकी हत्या भी करनी पड़े। तो लोभवश भी जो हम संकल्प लेते हैं, वो भी सम्यक संकल्प नहीं होता। ईर्ष्यावश जब हम कोई संकल्प लेते हैं, जलन, अच्छा इसने ये करके दिखाया, हम भी करके दिखाएंगे। ईर्ष्यावश, चूंकि इसका अनुभव है मुझे कि मैं पावर लिफ्टिंग में लगभग 220, 225, 230 केजी तक मैं लिफ्ट किया करता था। और हमारे ही जिम में रहने वाला लड़का, उसने संकल्प ले लिया कि इससे ज़्यादा वजन मार के दिखाएंगे। ज़्यादा वजन मारने के लिए उसने स्टेरॉइड्स का, ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और स्टेरॉइड और ड्रग्स बोन्स को, हड्डियों को बहुत कमज़ोर करता है। अब ज़्यादा हैवी डोज लेने की वजह से उसकी बोन्स बहुत वीक हो गए, और एक दिन वो एक्सरसाइज करते समय जब हैवी लिफ्ट किया, तो उसकी हड्डियां टूट गई। अब ईर्ष्यावश उसने जो संकल्प लिया था, उससे किसका हानि हुआ? मेरा नहीं, उसने मुझसे ईर्ष्या किया और उसका हड्डी टूट गया। द्वेष वश जो संकल्प लेते हैं दुश्मनी में कि देख लेंगे तुमको, झगड़ा हुआ, उनमें दुश्मनी हुआ, द्वेष हुआ, और उसके वजह से संकल्प ले लिया, देख लेंगे तुमको, मिलना कभी।
और ये संकल्प क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई ऐसे जनरेशन मैंने देखे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी को निभाते रहते हैं और वो उसके फैमिली को मारता है। मेरे घर के तरफ का ही एक घटना है कि भाई भाई में द्वेष हुआ और होने की वजह से क्या हुआ कि एक के पुत्र ने अपने ही चाचा का हत्या किया, क्योंकि दोनों भाई में, उसके पिता में और उसके चाचा में बार बार दुश्मनी चल रही थी। तो उसके बेटे ने देखा कि ये दुश्मनी को खत्म कर देते हैं, तो उसने जाकर के अपने चाचा की हत्या कर दी। चाचा की हत्या की तो उसके परिवार ने मिलकर के उस लड़के की हत्या कर दी उसी दिन। अब बचा क्या? तो बचा उस व्यक्ति का बेटा, और जिस लड़के ने अपने चाचा को मारा था उसका भी एक भाई था, बचा वो, और उसके माता पिता। तो इस लड़के ने देखा कि जब मेरे पिता नहीं रहे तो इसके पिता कैसे रह जाएंगे। उसने फिर उसके माता पिता को मार दिया। आज वो जेल में है और जो एक इकलौता बेटा बचा है वो अब छुप छुप करके जीवन व्यतीत कर रहा है। तो द्वेष के कारण क्या बचा? कुछ नहीं। चार लोग जिंदा नहीं है आज। इधर के पुरुष, इधर के इसके पिता, और उधर उसके माता पिता जिंदा नहीं है, उसका बेटा जिंदा नहीं है, 4 लोग जिंदा नहीं। तो द्वेष लेकर के जो संकल्प लिया जाता है उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं। वो संकल्प सम्यक संकल्प नहीं है। उससे आपकी चेतना का विकास नहीं होगा, उससे आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा, उससे समाज का विकास नहीं होगा। उससे बस और सिर्फ हानियां ही हानि होगी और दुख ही दुख मिलेगा ऐसे संकल्प से। मोहवश भी हम कोई संकल्प ले लेते हैं। कई लोगों ने अपने रिश्तों के लिए संकल्प ले लिया मोह में पड़कर कि तुझे ये दिला के रहेंगे। बच्चे ने कुछ मांग लिया या उसके प्रेमी ने या प्रेमिका ने कुछ चीजें मांग लिया, क्योंकि एक कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो पेपर में अभी अभी मैंने पढ़ा कि शादी के उपरांत एक महिला ने अपने ही प्रेमी को कहा कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। अब लड़के ने मोहवश लड़की के मोह में पड़ करके और उसने उसके पति की हत्या कर दी। तो मोहवश भी जो संकल्प कि नहीं तुझे हम पाके रहेंगे चाहे किसी भी हाल में, तूने कह दिया तो मैं उसे पूरा करूंगा। तो मोहवश आकर के भी जो संकल्प लेते हैं कि हाँ तुझे वादा करता हूँ कि तुझे इस घर से लेके जाऊंगा। अब कैसे लेके जाऊंगा? मर्डर करके लेके जाऊंगा, तुझे उठा के ले जाऊंगा, चोरी करके ले जाऊंगा, किडनैप करके ले जाऊंगा, तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका मर्डर करके ले जाऊंगा। अब उसने तो संकल्प ले लिया है। कुछ लोग अहंकारवश संकल्प ले लेते हैं। मेरे ठेस पहुंचा, इसने मेरे घर के पास ही 3 तल्ला बिल्डिंग कैसे ठोक लिया, उसके अहंकार को चोट पड़ता है। अब उस अहंकार बस वो संकल्प ले लेता है कि मैं इससे बड़ा बिल्डिंग खड़ा करूंगा। यहीं पे बिहार में ही एक जगह की घटना है, नेपाल बॉर्डर पे ही, कि उसने संकल्प, चूंकि उसके अगल बगल के घर, वो गरीब था, खानदान पुश्तैनी, वो लोग गरीब थे, अगल बगल लोगों ने 4 तल्ला बिल्डिंग ठोक लिया। अब उसने संकल्प ले लिया कि मरने से पहले मैं बिल्डिंग, इन लोग से बड़ा बिल्डिंग ठोक के जाऊंगा। किया भी पूरा उसने। उसके लिए उसने गलत तरीके का उपयोग किया और जानवरों को मारा, गैर कानूनी तौर पे जानवरों की हत्या की और उनके खालों को, उनके सींगों को, उनके नाखूनों को, उनके दांतों को मार्केट में बेच करके करोड़ों रुपया कमाए। घर इन्वेस्ट कर दिया पुलिस, और इन्वेस्ट करने के बाद फिर पकड़ा गया, जेल में सड़ा और एक दिन मर गया। उसको भोग नहीं पाया। उसने बिल्डिंग जरूर बना ली अहंकारवश, लेकिन उसे भोग नहीं पाया वो। तो जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकारवश कोई भी संकल्प लेता है तो वो सम्यक संकल्प नहीं होगा।
जब तक आप इन सारे विकारों से मुक्त नहीं होते, इन सारे विकारों से ऊपर नहीं उठ जाते, तब तक आप सम्यक संकल्प नहीं ले सकते। सम्यक संकल्प लेने के लिए आपको अपने जीवन में शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित करना होगा। जीवन में ध्यान को शामिल करना होगा। अपने जीवन में जैसे-जैसे आप ध्यान को शामिल करेंगे, आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठते चले जाएँगे। और फिर ऐसा संकल्प लेंगे, जिससे कि मानव समाज का कल्याण होगा, जीव कल्याण का, इस पृथ्वी, इस प्रकृति का कल्याण हो, मानव चेतना का विकास में कल्याण हो, बौद्धिक विकास में कल्याण हो। आप कल्याण हेतु ही कार्य करेंगे, विनाश हेतु नहीं, सृजन हेतु ही कार्य करेंगे, विनाश हेतु नहीं। तो आशा करूँगा कि आप अपने जीवन में सम्यक संकल्प को लाने की कोशिश करेंगे और इसे लाने के लिए आपको ये प्रयोग करने ही पड़ेंगे। आप अनुशासन को अपने जीवन में लाना, संकल्प को लाना, समाधि के प्रयोग करना, ध्यान करना, प्रज्ञा को जागृत करने के लिए ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना, नॉलेज लेना और ध्यान के अनुभव को मिलाना। तो आपका जीवन बहुत ही सुगम और सरल हो जाएगा और सुखपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण होगा। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।